हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी जो कि ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड पार्किंग सिस्टम्स बनाती है, जिसका नाम है सॉटेफिन भारत लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ अभी लॉन्च हो चुका है एंड इस वीडियो के दौरान अपन जानेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, व्हाट आर देयर एक्सपेंशन प्लान्स, हाउ देयर फाइनेंशियल्स एंड अर्निंग्स हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स, किस वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और कंपनी के आगे के प्लान्स क्या है पोस्ट लिस्टिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम समझे तो सॉटेफिन भारत बेसिकली एक स्विस कंपनी के पार्ट है, जहाँ पे ये बेसिकली स्विस कंपनी सॉटेफिन एसए से इन लोग ने टेक्नोलॉजी ले रखी है। 70 साल का उस कंपनी का एक्सपीरियंस है। सो ये कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे एज ऑन द स्क्रीन इज अवेलेबल। तो सॉटेफिन भारत इज बेसिकली पार्ट ऑफ स्विस कंपनी विच इज सॉटेफिन एसए, which has a 70 years of experience in automated मैकेनाइज्ड पार्किंग सिस्टम्स का डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। हम सबसे पहले समझते हैं इसके इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए हम इंडस्ट्री को जानते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इंडिया में ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम्स लगभग CAGR 3.7% से ग्रो हो रहा है, और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है आगे, अभी तक की जो ग्रोथ रेट रही है उससे कहीं ज़्यादा है, 4.6% रही है। ये बेसिकली ट्रेंड क्यों डेवलप हो रहा है? जैसे जैसे इंडिया में स्पेस एंड लैंड के इश्यूज होते जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज में लैंड कंजेशन हो रहा है, तो ये जो अगर ऑटोमेटिक मैकेनाइज पार्किंग सिस्टम्स है, इनकी बेसिकली डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर हम समझे तो सबसे पहले जो क्या क्या इस बिजनेस के की ग्रोथ ड्राइवर्स या इस सेक्टर के, तो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स हो गए, ऑटोमेशन एंड आईओटी का हर जगह यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो गए, आप अगर बहुत बड़ी पार्किंग सिस्टम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि स्पेस कांस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, जिसके कारण नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अदर एशिया पैसिफिक में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। सिमिलर ट्रेंड अब अपने को इंडिया में भी देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी की बात करें तो सॉटेफिन भारत इज एंगेज इन दिस बिजनेस। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ सॉटेफिन, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी विच हैज अ 70 years of experience in construction and designing of automated parking systems। अगर हम देखें तो ये कंपनी 3 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। 88 प्रोजेक्ट्स अभी तक कर चुकी है, जिसमें से 58 प्रोजेक्ट्स दे हैव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड 30 आर ऑनगोइंग। लगभग 12,000 से ज्यादा पार्किंग स्पेसेस ये लोग कर चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक है, अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो MMRDA या फिर BMC जैसे बड़े कस्टमर्स इनके कस्टमर्स हैं। अगर हम बिजनेस को और डिटेल में जाने तो एग्जैक्टली बनाते क्या है, तो ये बेसिकली ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम्स बनाते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक डॉली सिस्टम होता है, वो ये लोग बना बेसिकली इंस्टॉल करते हैं। देन वर्टिकल ट्रांसपोर्टर्स हो गए, शटलर्स हो गए, टर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, पैलेट सिस्टम्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो भी पूरे ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम का पार्ट बनती है, द कंपनी प्रोवाइड्स इट। ओके, अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी किस किस तरह के ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम्स बनाती है, तो 94% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक पार्किंग सिस्टम। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आप जैसे कि स्क्रीन पे एक वीडियो देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आप जो पार्किंग सिस्टम है, यहाँ पे देर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, आप यहाँ पे आपको केवल गाड़ी पार्क करनी है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वहां से गाड़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पे टावर पे और या फिर अपनी जो डिजाइन लोकेशन है वहाँ पे पार्क हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली फार डिफरेंट फ्रॉम अगर आप टावर पार्किंग सिस्टम्स जो हम बहुत जगह देखते हैं, या फिर पजल पार्किंग सिस्टम जो अपनी सोसाइटीज में होती है, या स्टैक पार्किंग सिस्टम्स जो अपन बहुत सारे कॉमर्शियल हब्स में देखते हैं, तो उससे थोड़ा ये डिफरेंट है और उससे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी है। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 4,000 कार स्पेसेस बनाने की इनकी करंट कैपेसिटी है, विच कैन बी फर्दर ऑप्टिमाइज टू 10,000 कार स्पेसेस पर एनम। इनका प्लांट कोलकाता हावड़ा में है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बेसिकली ओवरऑल इज वेरी सिंपल। यहाँ पे लीड जनरेट होती है, उसके बाद दो जगह ये लीड जनरेट होती है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनीज, दोनों को ये प्रोवाइड करते हैं।
अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है जो ये लोग इंस्टॉल करते हैं पूरे सिस्टम में। देन इन सब चीज़ों का फैब्रिकेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेटल्स एंड स्टील, एक पूरा जो सिस्टम बनाने के लिए सारा फैब्रिकेशन का काम होता है, वो कंपनी इंडिया के प्लांट में करती है। ठीक है? इसके रॉ मटेरियल्स वगैरह कुछ ये लोग इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि डॉली सिस्टम वगैरह हो गया। ठीक है? तो ये सारे कुछ ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी खुद ने अपनी पेरेंट कंपनी से पेटेंट लेके यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं और डेवलप करके इधर यहाँ पे असेंबल करते हैं। ओवरऑल अगर हम कंपनी की जर्नी देखेंगे तो 2014 में इनको सबसे पहला एक प्रोजेक्ट मिला था। उसके बाद फिर कंपनी ने 2016 में एक पहला ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद इन लोग ने काफ़ी फर्दर एक्सपैंड किया अपने बिजनेस को। इनको पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर 2022 में मिला था। अब ये लोग 2025 में आके दे हैव फर्दर ऑब्टेन्ड द सी सर्टिफिकेशन टू सेट अप अ फैक्ट्री एट हावड़ा। ठीक है, तो इनको वो मिला। उसके बाद रोबोटिक पार्किंग सिस्टम इनने यूएई में भी स्टार्ट किया। तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंटली ग्रोथ करने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो अगर आप देखेंगे मिस्टर अरूप चौधरी या फिर जिग्नेश जी सांघवी या मोनिका घोष जी की बात करें जो एग्जीक्यूटिव रोल्स में, इनका कंबाइंड एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो करीबन 70 टू 75 ईयर्स का है इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इनका एक्सपीरियंस रहा है, सो विच हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का स्विस इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, जो उन लोग ने अपनी पेरेंट कंपनी से ले रखा है। यहाँ पे इनकी डोमेन एक्सपर्टाइज है, क्योंकि जिस तरीके का ये सिस्टम है ये पूरा, इसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स भी रखने पड़ते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें लगती है। तो वो कंपनी ने यहाँ पे, तो इनकी इस पर्टिकुलर सिस्टम में डोमेन एक्सपर्टाइज है पार्किंग सिस्टम में। फिर सेफ्टी एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशंस है। कंसिस्टेंटली ये बिजनेस करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में जब बिड करते हैं तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड लगता है, तो वो कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर इन लोग ने काफ़ी चीज़ों को इंटीग्रेट किया है, बहुत सारे कस्टमाइज्ड एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस को जो पार्किंग से रिलेटेड है। उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओएनएम हो गया, मेंटेनेंस वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी की आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज क्या है। तो उसमें से सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंपनी का जो मेन रोबोटिक डॉली सिस्टम है, जो अभी आप पार्किंग सिस्टम में जो पूरा मेन ऑपरेट होता है, वो अभी कंपनी इंपोर्ट करती है। कंपनी का आगे का प्लान है कि वो इंडिया में उसे मैन्युफैक्चर करे, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। और ये बेसिकली चाहते हैं कि फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बन जाए एंड टू एंड ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम सॉल्यूशंस के लिए। फर्दर कंपनी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में फर्दर एक्सपैंड करना है। दे आर टारगेटिंग मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे लार्ज स्केल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। उसके अलावा इंडिया में भी अगर आप देखेंगे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फर्दर अगर हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर में जितने भी, अगर आप रीट्स, इनविट्स, इन सब में अगर आप देखेंगे या को-वर्किंग स्पेसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मॉडर्न कमर्शियल स्पेसेस है या मॉडर्न स्पेसेस जो बन रही है, वहाँ पे इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली पार्किंग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सो दिस इज वेयर द कंपनीज इज ड्राइविंग द ग्रोथ। आगे अगर हम देखें तो कंपनी ने 2 इम्पोर्टेंट एमओयू साइन कर रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो एमएमआरडीए के साथ इनने एक 8,000 करोड़ का लगभग एमओयू साइन कर रखा है। सिमिलरली इनने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ भी 8,500 करोड़ का एमओयू साइन कर रखा है फॉर डेवलपिंग मल्टीपल अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस। उसके अलावा कंपनी स्मार्ट ऑटोमेशन एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अभी ये लोग केवल कार पार्किंग दे रहे हैं, बाद में इनका प्लान है कि ऑटोमेटेड बस पार्किंग भी देंगे, वो भी बनाएंगे। उसके अलावा ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम्स भी बनाएंगे फॉर द कंटेनर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेशन से बनाई है, ये फर्दर अदर लॉजिस्टिक्स में भी ये अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा ये लोग अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को फर्दर अपग्रेड करेंगे टू एम्बेड एआई एंड आईओटी इनटू देयर ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस। अगर हम फिनेंशियल यहाँ पे स्नैपशॉट की बात करें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग करीबन 533 करोड़ की है। अगर आप देखेंगे, जो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 साल में इसको कंपेयर करें तो 478 करोड़ से ग्रो के 533 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक बनी है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स वगैरह भी एक्सपैंड हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने ग्रो ही किया है।
सो दिस हैज़ बीन द क्रेजी जर्नी ऑफ द कंपनी। अगर हम स्पेसिफिक नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू इनका 56 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ हो चुका है। पैट मार्जिन भी देखेंगे तो आप, एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो 20% से एबिटा मार्जिन इनका 25% से बढ़ा है। दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फर्दर जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो हुआ और अदर प्रोजेक्ट्स इनके इंक्रीज हुए तो उसके कारण हुआ है। अच्छा, अभी जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसकी अपन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो कंपनी का आईपीओ है वो करीबन 90 करोड़ का है। 16 जुलाई से खुलेगा, 20 जुलाई को खत्म होगा। 178 टू 187 के प्राइस बैंड के साथ आ रहा है। अगर आईपीओ की वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग 18 से 20 के मल्टीपल पे ये कंपनी का FY 26 के वैल्यूएशंस पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। मेजर कंपनी जो पैसा यूटिलाइज करने वाली है वो अपने खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनाने के लिए यूटिलाइज करेगी। वहाँ पे एक मेजर कैपेक्स इनका जाएगा। So this is where the company is using its growth capital going forward. सो अगर हम ओवरऑल बिजनेस की समरी जाने तो यहाँ पे 3-4 बड़े ट्रिगर्स है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है डॉली सिस्टम्स, जो कंपनी खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। फिर ये लोग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि स्टोरेज या फिर बस पार्किंग सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। फर्दर ये इंडिया और बाहर भी जो अपना ओवरऑल बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये एसएमई कंपनी which is being where technology is being backed by a foreign partner which has a 70 years of experience. It's an interesting business जहाँ पे अपन देखेंगे तो इस पर्टिकुलर बिजनेस की आगे जाके बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉटेफिन भारत लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।